हम साइतामा को देखते हैं जो खाना खाने के बाद कहता है, वाह मेरा पेट फुल हो गया, अब मैं बिल पे कर देता हूँ। और तभी वो अपना जेब चेक करता है और उसे अपनी जेब में कुछ नहीं मिलता और वो हैरान होकर कहता है, मेरा वॉलेट कहाँ गया, कहीं गिर तो नहीं गया। और तभी वहाँ पर फुबुकी आ जाती है जो साइतामा से कहती है, तुम मेरे ग्रुप में ज्वाइन क्यों नहीं हो जाते, और अपने ग्रुप में लाने के लिए अजीब अजीब बातें कर रही होती है। साइतामा फ्रेंच फ्राइज मंगाता है। जब फ्रेंच फ्राइज आ जाती है तो फुबुकी को दे देता है। फुबुकी खुश हो जाती है कि उसे साइतामा कुछ दे तो रहा है। तभी वो एक फ्रेंच फ्राइज खा लेती है। तभी आवाज़ आती है, तो बिना पे किए भाग गया। और साइतामा को आइडिया आता है और वो कहता है, मैं जा रहा हूँ उसे पकड़ने। फुबुकी तुमने एक फ्रेंच फ्राइज खाया है, तुम पे करोगी। और साइतामा वहाँ से कट लेता है बिना पे किए। हेलो दोस्तों, और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन पंच मैन के आगे के चैप्टर को। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कुछ लोगों को जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि हमें मॉन्स्टर के साथ ज्वाइन हो जाना चाहिए और सरेंडर कर देना चाहिए। ह्यूमैनिटी के लिए अब कोई होप ही नहीं बची है और वैसे भी हम कुछ कर भी नहीं सकते, हीरोज पर भी भरोसा नहीं कर सकते। तभी उनको एक आदमी दिखता है। वे लोग कहते हैं, इसे पकड़ो, इस आदमी को हम सेक्रीफाइस करेंगे। तभी वहाँ पर हम गारो को देखते हैं जो उस आदमी को बचाते हुए उन लोगों को मारता है और कहता है, क्या तुम मॉन्स्टर को इतना दयालु समझते हो जो तुम्हें सेक्रीफाइस के बदले छोड़ देंगे? और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सेक्रीफाइस के बदले तुम्हें छोड़ देंगे तो तुम बिल्कुल गलत हो। मॉन्स्टर कई ज्यादा बुरे हैं। हम शहर का हाल देखते हैं जो कि बहुत बुरा है। लोग डर के बैठे हुए हैं मॉन्स्टर से, सभी जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोग दो ग्रुप में बढ़ चुके हैं कि मॉन्स्टर के साथ ज्वाइन किया जाए या हीरोज के साथ ज्वाइन किया जाए। दंगे चल रहे हैं, बैंक लूटे जा रहे हैं और बहुत कुछ। तभी हम फिर से गारो पर आते हैं। गारो चलते चलते एक फाइट देखता है और उसे उस फाइट को भी रोकता है। और तभी वहीं पर एक होटल होता है और वो उस होटल में चला जाता है और मेन्यू मंगाता है। वो वेटर से कहता है, इस मेन्यू में जितने भी चीजें दिख रही हैं वो सभी चीजें मेरे लिए ले आओ। और एक एक कर सभी चीजों को खाना शुरू कर देता है। तभी हम उसी होटल के दूसरे तरफ देखते हैं हमारे साइतामा को जो कहता है, अरे यार मेरा पेट भर गया, अब मैं पे कर देता हूँ। और तभी वो अपने जेब में हाथ डालता है और उसे कुछ मिलता ही नहीं। साइतामा मन में सोचता है, मेरा वॉलेट कहाँ गया, लगता है जब मैं कैबेज खरीद रहा था तो गिर गया होगा। साइतामा डर जाता है कि अब क्या करूँ। ये साइतामा की लाइफ की सबसे बड़ी मुश्किल थी। साइतामा सोचता है, अगर मैं बिना पे किए भाग गया तो मेरा हीरो करियर खत्म हो जाएगा। अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, टेंशन में होता ही है। तभी वहाँ आ जाती है फुबुकी। फुबुकी साइतामा से कहती है, तुम बिना बताए चले आए। फुबुकी बैठती है और कहती है, अब सुनो कि तुम अभी रैंक B7 नंबर के हीरो हो, पर अगर तुम मेरे साथ मिल जाते हो तो मैं तुम्हें ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे तुम अपनी रैंक बढ़ा सकते हो। और हमारा भाई साइतामा फुबुकी की हर बात को इग्नोर करते हुए इसी टेंशन में था कि बिल पे किया जाए या नहीं। और तभी साइतामा को एक आइडिया आता है। वो वेटर को बुलाता है और कहता है कि मेरे लिए एक प्लेट फ्राइज ले आओ। और जब फ्राइज आ जाता है तो साइतामा प्लेट को फुबुकी की तरफ करता है और फुबुकी ये सोच कर खुश हो जाती है कि साइतामा मुझे कुछ दे रहा है। जैसे ही फुबुकी एक फ्राई खाती है तभी कोई जोर से चिल्लाकर बोलता है, कोई उसे रोको, कोई उसे रोको, कोई बिना पे किए भाग रहा है। साइतामा अपने मन में सोचता है, अरे ये क्या हुआ, मैंने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं है। और तभी साइतामा उस आदमी के पीछे भागते हुए जाता है और फुबुकी से कहता है कि तुमने एक फ्राइज खाया था, इसीलिए पूरा बिल अब तुम ही भरोगी। और फुबुकी हैरान हो जाती है और कहती है, मैंने तो बस एक फ्राई खाया था, इसने तो मुझे पूरा बिल ही थमा दिया। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गारो को। गारो रास्ते में चल ही रहा होता है कि उसे कुछ बच्चे दिखते हैं जो एक बच्चे को बुली कर रहे होते हैं और वो वही बच्चा होता है जिसे हमने सीजन 2 में देखा था। गारो उन बुली कर रहे बच्चों से जोर से चिल्लाकर कहता है, वहाँ से भाग जाओ। और वहाँ पर जाकर कहता है, हेलो ओल्ड बगी, क्या कर रहे हो? वो बच्चा कहता है, तुम्हें पिछले बार भी मेरी वजह से उन हीरो ने तुम्हें पिछले बार भी मेरी वजह से मारा था, इसीलिए सॉरी। और ये सब कह ही रहा होता है कि वहाँ पर आ जाता है हमारा फिफ्थ बाल्डी यानी कि साइतामा। आप में से कितने लोगों को साइतामा का हीरो नेम पता था, कमेंट कीजिए। साइतामा चिल्लाकर कहता है, बिना बिल पे किए भागने वाले, कम बिल पे नहीं किया, पर तुम्हारी टाइमिंग बहुत ही अच्छी थी, इसीलिए आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और वहाँ से जाने लगता है, खुद पे ना करे और दूसरों को सुनाने लगे। ये हमारा भाई साइतामा। गारो कहता है, क्या तुम मुझसे फाइट नहीं करने वाले, डर गए क्या, तुम्हारा हीरो नेम क्या है? तो अभी साइतामा बहुत ही धीरे से कहता है, बाल्डी केप। गारो मन में कहता है, मैंने इसका नाम तो नहीं सुना कि इसने क्या कहा, पर मुझे तो कोई स्मॉल फ्राई ही लगता है। और बच्चा कहता है, बुक में तो इसका नाम ही नहीं है, मुझे नहीं पता ये कौन है। गारो अपने मन में सोचते हुए कहता है, अगर मुझे ये साबित करना है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ तो मुझे इस हीरो को मारना ही होगा।
और साइतामा की तरफ बढ़ते हुए उसका कॉलर पकड़कर उसे मारने ही वाला होता है। फिर साइतामा का एक पंच और गारो निपट गया। साइतामा कहता है, मुझे बिल पे ना करने वाले के पास भी नहीं रहना चाहिए, मैं यहाँ से जाता हूँ। कुछ टाइम बीतने के बाद गारो उठता है और वो बच्चा कहता है, क्या तुम ठीक हो? वो बाल हीरो वो बोला और निकल गया। गारो सोचता है, ये किस टाइप का हीरो था, मैं इतना जल्दी हार गया। और तभी एक आवाज आती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, और मैं तब देख रहा था। और हम देखते हैं रीपर को। वो बोलता है, तुम हमारे जैसे नहीं हो। और इंसेक्ट गॉड कहता है, व्हाट अ सेम, तुम्हारे पास वो मॉन्स्टरनेस नहीं है जिससे कि तुम हमें ज्वाइन कर पाओ। वो बच्चा उस मॉन्स्टर को देखकर बुरी तरह से डर जाता है और चिल्लाने लगता है और कहता है, ये विलन्स मेरे गाइड बुक में है, ये बहुत ही खतरनाक है, इन लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। और बुरी तरह चिल्लाता है। रीपर उस बच्चे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, आज इस बच्चे को मैं मार डालूंगा। और तभी गारो बीच में आ जाता है और कहता है, बच्चे को छूना मत। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगला चैप्टर 89 शुरू होता है वहीं से जहाँ पर चैप्टर 88 खत्म हुआ था। और हम देखते हैं कि गारो उस बच्चे को बचाने के लिए रीपर और उस बच्चे के बीच में आ चुका है। रीपर गारो से कहता है, अगर तुम सच में एक मॉन्स्टर बनना चाहते हो तो इस बच्चे को मार डालो। गारो उस बच्चे से भागने के लिए कहता है और तभी रीपर उस बच्चे की तरफ जाता है और उस बच्चे पर हमला कर देता है अपनी ब्लेड से। गारो उसे रोकता है। गारो और रीपर के बीच फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पर गारो रीपर को एक किक मारता है और रीपर दूर जाकर गिर जाता है। और रीपर कहता है, अब तुम हमारे दुश्मन हो। गारो फाइटिंग पोजीशन ले लेता है और दोनों विलन रीपर और इंसेक्ट गॉड एक साथ गारो पर अटैक कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम उस अजीब से दिखने वाले मॉन्स्टर को देखते हैं जिसका नाम मुझे अभी भी पता चला, ग्यूरो है। तो ग्यूरो से एक बर्ड जैसा मॉन्स्टर जिसका नाम फिनिक्स है वो आता है और कहता है कि तुमने उन दोनों को गारो के पीछे क्यों भेज दिया, तुम्हें तो पता है वो दोनों बहुत खतरनाक है। ग्यूरो कहता है, मैंने उन दोनों को इसीलिए भेजा ताकि वो गारो की स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। मैं ये देखना चाहता हूँ कि गारो कितना स्ट्रांग है। अगर वो इन दोनों को हरा देता है तो अच्छी बात है। वो मॉन्स्टर फिनिक्स बोलता है, अगर गारो मर गया तो ग्यूरो बोलता है, तुम्हें पता है एक टाइम पे लॉर्ड ओरोची जो कि यहाँ वो मॉन्स्टर है जिसे हमने पहले के चैप्टर्स में देखा है, सबसे बड़ी मूर्ति और सबसे बड़ा मॉन्स्टर है। जो ग्यूरो कहता है, लॉर्ड ओरोची एक टाइम पर ह्यूमन था और उसे मॉन्स्टर मैंने बनाया है और मैं गारो को भी एक बहुत ही ताकतवर मॉन्स्टर बना सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कहता है, मुझे यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है, जो कि किसी ग्रुप की तलाश में होता है जो कुछ अजीब से हथियार रखते हैं और अजीब अजीब चीज़ें बनाते हैं। और तभी उसे एक शॉप दिखती है। वो उस शॉप में जाता है और कहता है, क्या तुम यहाँ से अपनी शॉप हटा सकते हो? और तभी वो किसी चीज़ को देखकर अपना गन निकाल लेता है और कहता है, मैं एक हीरो ज़ॉम्बी मैन हूँ और मैं मर नहीं सकता, तुम तो जानते ही होगे, या फिर मेरा दूसरा नाम एक्सपेरिमेंट नंबर 66। और हम देखते हैं एक गोरिल्ला को जो कहता है, हाँ तुम हाउस ऑफ इवोल्यूशन को डिस्ट्रॉय करने आए हो तो तुम लेट हो, क्योंकि हाउस ऑफ एवोल्यूशन पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो अगर आपको अभी भी नहीं पता चला कि ये कौन है, तो ये गोरिल्ला हमने सीजन 1 में देखा था जो साइतामा को मारने आया था, पर साइतामा ने इसे हरा दिया था और साइतामा इसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को पहले ही मिटा चुका है। ज़ॉम्बी मैन हैरान हो जाता है और हम एक आदमी को देखते हैं। अगर आपको याद हो तो ये सीजन 1 में था और एक विलन था जो कि अजीब अजीब वेपन्स बनाता था, रोबोट बनाता था और इवोल्यूशन की बातें किया करता था और इसे सबसे ज़्यादा पावर चाहिए था। और उसे और उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को साइतामा ने एक पंच में ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो वो आदमी कहता है कि तुम ही मेरे सब सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हो ज़ॉम्बी मैन। 10 साल पहले जब तुम भाग गए थे तो मुझे लगा ही था कि तुम बदला लेने आओगे, पर अब तुम एक हीरो हो। तभी ज़ॉम्बी मैन एक एक्स लाके तो अपना हथियार निकालता है और उसे मारने ही वाला होता है कि वो आदमी कहता है कि अगर तुम मुझे मारने वाले हो तो यही ठीक है, वैसे भी मेरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन मिट चुका है। ज़ॉम्बी मैन पूछता है, हाउस ऑफ इवोल्यूशन गायब कैसे हुआ? तुम जब चाहे तब उसे फिर से बना सकते हो, तो मैं तुम्हें क्यों ना मारूं? मुझे जवाब दो डॉक्टर जीनियस। तो इसका नाम जीनियस है। तो डॉक्टर जीनियस कहता है, क्योंकि मुझे वो मिल गया जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है और जिसे कोई नहीं हरा सकता, जिसके सामने आर्टिफिशियल इवोल्यूशन कुछ नहीं है। आर्टिफिशियल इवोल्यूशन वो काम नहीं कर सकता जो उस इंसान ने कर दिया है, उसने अपना लिमिटर हटा दिया है। ज़ॉम्बी मैन कहता है लिमिटर, और हमें एक नई चीज़ के बारे में पता चलती है, लिमिटर। डॉक्टर जीनियस जवाब देता है,
चाहे कोई भी इंसान कितनी ही कोशिश कर ले, हर इंसान की एक लिमिट होती है ग्रो करने की। और हम साथ साथ देखते हैं गारो और उन दो मॉन्स्टर की फाइट को। डॉक्टर जीनियस आगे कहता है, जो मॉन्स्टर बन जाते हैं वो अपने आप को मिटा लेते हैं और अपने आप से कंट्रोल खो देते हैं। और हम देखते हैं गारो और दो मॉन्स्टर की फाइट अभी भी चल रही है और हम देखते हैं कि गारो दोनों से बुरी तरह से पिट रहा होता है। तभी गारो को इंसेक्ट मैन बहुत जोर से पंच मारता है और वो एक तार पे जाकर चिपक जाता है और उसे बहुत ही जोर का झटका लगता है। और हम बैकग्राउंड में डॉक्टर जीनियस की बातें सुन ही रहे होते हैं। और इसलिए गॉड ने हर चीज़ पर एक लिमिटर लगाया है, जो चीज़ इंसानों को बढ़ने से रोकती है। और हम पैनल्स में देखते हैं गारो को, जो कि बुरी तरह घायल हो गया है उन दोनों की वजह से। गारो उन दोनों मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम फिर से डॉक्टर जीनियस को देखते हैं। डॉक्टर जीनियस कहता है, पर उस इंसान ने अपने आप को इतना फोर्स किया कि वो सक्सेसफुल हो चुका है अपने लिमिटर को हटाने में। तो ज़ॉम्बी मैन कहता है, तो क्या वो इतना पावरफुल हो गया कि उसने तुम्हें हरा दिया, तुम्हारी इंटेलिजेंस को, और उसने इस पावर के बदले में क्या चीज़ खोया? तो डॉक्टर जीनियस कहता है, उसने बहुत ही कीमती चीज़ खो दी। उसने अपने बाल खो दिए और वो टकला हो गया, तो अपनी एक्साइटमेंट भी खो दी। जब उसने मेरे सबसे पावरफुल मॉन्स्टर को हराया, तभी मैं उसका चेहरा देखकर समझ गया कि वो अभी किसी चीज़ से खुश नहीं है। ज़ॉम्बी मैन कहता है, मुझे लगता है तुमने खोया है तो सिर्फ अपना सिर, तुम पागल हो चुके हो डॉक्टर जीनियस। मैंने बहुत सारे मॉन्स्टर देखे हैं जो अपना लिमिटर हटाकर बहुत पावरफुल बन जाते हैं। और डॉक्टर जीनियस कहता है, नहीं, ये उनसे अलग है। जो लोग मॉन्स्टर बन जाते हैं वे या तो पैदा ही मॉन्स्टर होते हैं या बनने के बाद उनकी अपीयरेंस चेंज हो जाती है और उनका बर्ताव भी चेंज हो जाता है। वो बहुत ही अग्रेसिव हो जाते हैं और उनके दिमाग में लड़ने के ही ख्याल आते हैं। और अगर बात करें हीरोज की, वो पैदा ही होते हैं स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल और बॉडीज के साथ, जिसकी वजह से वो इतने पावरफुल होते हैं। और बात करी जाए दूसरे हीरोज़ की, तो वो बहुत ही ज़्यादा कड़ी ट्रेनिंग करते हैं सालों तक, तब जाकर वो इस लेवल पर पहुंच पाते हैं कि उन्हें हम पावरफुल कह सकते हैं। पर वो आदमी कुछ अलग ही है। ना वो किसी टैलेंट के साथ पैदा हुआ, वो एक नॉर्मल बंदा था, लेकिन उसने 3 साल तक अपनी कड़ी ट्रेनिंग की और अपना लिमिटर हटा लिया। और लिमिटर हटा लेने के बाद उसके पास इतनी पावर आ गई कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। शायद तुम उसे फ्यूचर में कभी मिलोगे, वो अभी एक हीरो की तरह रहता है। क्या तुम्हारे पास और कुछ सवाल हैं ज़ॉम्बी मैन? और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गारो को, जो कि घायल हो चुका होता है और वो इन दोनों मॉन्स्टर के सामने खड़ा होकर सोचता है, मैं इन लोगों को हरा नहीं सकता, तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं। दोनों मॉन्स्टर्स कहते हैं, क्या तुम अब हार मानते हो? तभी गारो कहता है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है फाइट कंटिन्यू करने में, और अपना दांत तोड़कर फेंक देता है और उन दोनों से कहता है, तुम लोग मुझे फिर से कभी मार ही नहीं पाओगे। और तभी आवाज़ आती है ड्यूड, और हम उस बच्चे को देखते हैं जिसे एक मॉन्स्टर ने पकड़ लिया है और वो बुरी तरह रो रहा होता है। और हम देखते हैं कि उसे एक मॉन्स्टर ने पकड़ लिया है जो इस लाइन की तरह दिखता है और उसका नाम जेलीफिश मैन है शायद। और वो जेलीफिश मैन कहता है, मुझे इस आदमी से प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैं कब से मौका ढूंढ रहा था इसे परेशान करने का। और गारो चिल्लाते हुए कहता है, उस बच्चे को जाने दो, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। और तभी एक स्लैश की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि रीपर ने पीछे से गारो को स्लैश कर दिया है, यानी काट डाला है। और तभी सामने से इंसेक्ट बॉल आता है और गारो को एक जोर की पंच मारता है, जिससे गारो की बहुत बुरी हालत हो जाती है। और फिर रीपर बहुत सारी स्लाइसेस करता है और गारो को काट डालता है, बहुत बुरी तरह से काटता है। इंसेक्ट गॉड कहता है, हमें इसे नहीं मारना था। रीपर कहता है, कोई बात नहीं, जाने दो इसे। और वो सब गारो को छोड़कर जाने लगते हैं और हमें दिखता है खून से सनी हुई और कटी हुई बॉडी। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप आने वाली वीडियोस का इंतजार करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।